हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 क्षितिज का चैप्टर 5, जिसमें दो पोयम आपको दी गई है। एक पहली पोयम है उत्साह, दूसरी पोयम है अट नहीं रही है। तो इस वीडियो में हम लोग अट नहीं रही है पोयम का प्रश्न उत्तर देखेंगे, सिर्फ प्रश्न उत्तर इस वीडियो में। तो प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी बुक से प्रश्न उत्तर लिया गया है। तो पहला प्रश्न है कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद की एक विशेषता होती है जो कि इन पोयम में कहीं कहीं दी गई है, आप उसको छांट करके लिखिए। तो देखिए, यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है कि छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। ये आपका क्वेश्चन से हो गया। पॉइंट वाइज लिखिएगा कि कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है। तो पूरा मिलाकर के जो आपका मेन आंसर हुआ, यही 4 लाइन हुआ कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने की नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो यही 4 लाइन आपका इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन से उतारा था कि छायावाद की एक खास विशेषता होती है अंतर्मन के भावों की बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। निम्नलिखित पंक्तियों में यह धारणा पुष्ट होती है। तो ये 4 लाइन आपकी आंसर हुआ कि कहीं सांस भर देते हो, घर घर कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने की नभ में तुम पर पर कर देते हो। प्रश्न 2 देखते हैं कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। जैसे कि कवि कहे हैं, दूसरे स्टैंजा में ही बोल दिए हैं कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आप पोयम पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी ये कवि कह रहे हैं कि जब मैं फागुन की सुंदरता को देखकर आँख हटाना चाहता हूँ तो मेरी आँख नहीं हटती है। इस आंसर में आपको उसका कारण लिखना है कि कवि की आँख क्यों नहीं हटती थी सुंदरता को देखकर। तो सिंपल सा आंसर है कि फागुन के महीने में इतना हरियाली रहती है, सूखी घास हरी हो जाती है, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, तो ये सब चीज़ें देख करके इतनी हरियाली चारों तरफ हो जाती है कि कवि की आंख नहीं हटती है। उत्तर देखते हैं, लिखना कैसे है। फागुन के महीने जहाँ कहीं भी देखें वहाँ सुंदरता अनुपम रूप में सामने आती है। खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में प्राकृतिक सौंदर्य अपने पूर्ण यौवन में नजर आता है और इस सौंदर्य को निबोध देखते रहने का मन करता है। इसी कारण से कवि आँख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। जो आपका मेन थिंकिंग है वो तो यही है कि हरी हरी हर जगह घास रहती है, पेड़ नए नए उग जाते हैं, आम पे बौर आ जाते हैं, इन सब कारण की वजह से चारों तरफ सुंदरता दिखती है, कवि की आँख नहीं हट रही है। लेकिन लिखने का जो अच्छा वर्ड यूज़ करके लिखना है तो ये आपका आंसर बेटर होगा। अब देखते हैं प्रश्न 3। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। यानी कि आपको बताना है कि इस पूरे पोयम में कवि कैसे आपको वर्णन किए हैं, कैसे बता रहे हैं कि बहुत अच्छी सुंदरता रहती है फागुन में प्रकृति की। तो आंसर देखिए, प्रकृति के महीने में हर तरफ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है। पेड़ पौधे लाल लाल कापलों और हरे पत्तों से लदे हुए हैं। फलों की सुगंध पूरा वातावरण महक उठा है। प्रकृति की एक एक जगह पर सौंदर्य भरा हुआ है। तो मतलब इन्हीं लाइंस को बोल करके कवि बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति की व्यापकता का मतलब हर जगह फैली हुई है। इसी तरह से कवि वर्णन किए हैं। तो आंसर आपका सिंपल सा हो जाएगा दूसरे वाले की तरह कि पेड़ पौधे यहाँ पे और पेड़ पौधों पे लाल लाल पत्तियाँ आती हैं, पत्ते हरे हो जाते हैं, तो ये सब रीजन है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न 4। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। अच्छा, तो ये कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि क्यों यहाँ पे फागुन के महीने को ही चूज किया गया है। कुछ तो विशेषता होगी जो अन्य ऋतुओं में नहीं होती है, तो उस विशेषता को लिखिए। तो पहली बात तो फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम रूप पे होता है। यानी कि प्रकृति की सुंदरता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको अन्य ऋतुओं से अलग माना जाता है, जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है। ये बात हमने भी बताई कि सुंदरता इतनी काफ़ी बढ़ जाती है जो कि अन्य ऋतुओं में नहीं बढ़ती है इतनी ज़्यादा।
इस फागुन में मादक और उल्लासमय वातावरण में तन मन प्रसन्न हो जाता है। वृक्ष नए पत्ते, कलियों, फूल और फलों से लद जाते हैं। तो ये नॉर्मली सी बात है जो कि हम लोग सेकंड थर्ड आंसर में देखें और फोर्थ में भी देख रहे हैं कि हर जगह हरियाली हरियाली छाई रहती है, बाकी ऋतु में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया आंसर हमारा, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा काफ़ी मिलता जुलता है आंसर है, जो कि हम डेली लाइफ में देखते आते हैं। प्रश्न 5, ये लास्ट है, इस पोयम का लास्ट प्रश्न है कि इन कविता के आधार पर निराला के काव्य काल्पशिल की विशेषता लिखिए। तो देखिए, आपको इसमें काल्पशिल लिखने का तरीका होता है। काल्प में कुछ भाव सौंदर्य होता है, शिल्प सौंदर्य होता है, तो ये आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, लिखने का तरीका देखिए आंसर में लिखा हुआ है, आप ऐसे करके मतलब रिलेट करके हर चैप्टर का लिख सकते हैं। तो भाव सौंदर्य पहले लिखिएगा, फिर शिल्प सौंदर्य डाल करके लिखिएगा। भाव सौंदर्य में क्या लिखना है कि निराला के काव्य का प्रकृति चित्रण अनूठा है। उन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाकर मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। यानी आपको मेन मोटिव इस चैप्टर का लिख देना है कि कवि प्रकृति को माध्यम बनाए हैं और बात किसी और को कह रहे हैं, यानी कि मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। मन के भावों के बारे में कह करके प्रकृति को वो बस माध्यम बनाया है। काव्य भाव सौंदर्य ऐसे होगा, क्या भाव है इस कविता का। शिल्प सौंदर्य में लिखिएगा कि निराला जी का काव्य शिल्प दृष्टि से उच्च कोटि का है। उनकी कविता छंदों से मुक्त है। मतलब आपको पोयम पढ़ने के बाद क्या चीज़ें अजीब मतलब थोड़ी अलग लगी, तो इनकी छंद से अलग है। और उन्होंने सामान्य भाषा का प्रयोग किया, जैसे कि अट नहीं रही है, हट नहीं रही है, फागुन की तन सट नहीं रही है, तो ये सब नॉर्मल सी भाषा है। तो आप यही लिख दीजिएगा शिल्प सौंदर्य में कि उन्होंने सामान्य भाषा का प्रयोग किया है, फिर भी उन्होंने अन्य भाषा के शब्दों से परहेज भी नहीं किया है। और ये भी इस आंसर में लिख दीजिएगा कि ऐसा नहीं कह सकते कि अन्य भाषाएं प्रयोग नहीं की गई है, थोड़ी बहुत जरूर प्रयोग की गई है। उनके काव्य में मानवीकरण अलंकार बहुलता से मिलते हैं। जैसे कि पूरे काव्य को, पूरे पोयम को पढ़ने के बाद इसमें मानवीकरण अलंकार बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो शिल्प सौंदर्य में वही लिखते हैं कि कौन सा अलंकार ज़्यादा मिला है, इसमें क्या अंतर है, जैसे कहने का कि इसमें छंद से मुक्त है कविता, सामान्य भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे कि इसकी विशेषता लिखते हैं। तो बस 5 क्वेश्चन था इस पूरे पोयम से रिलेटेड, एनसीईआरटी का 5 क्वेश्चन खत्म हो गया। इस पूरे पोयम का क्वेश्चन आंसर खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।